नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रात 9 बजे की क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति। और राजस्थान की कला संस्कृति में हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की चित्रकला और हस्तकला। राजस्थान की चित्रकला, लोक कला और हस्तकला से संबंधित ये टॉपिक कैसे बन रहा है, ये नानक क्लासेज ऐप के अंदर रोज आपको शाम को टेस्ट मिलता है। उस टेस्ट की व्याख्या आपको यहाँ मिल जाती है। टेस्ट की क्या मिल जाती है? व्याख्या मिल जाती है। तो जिसने भी अब तक नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया वो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाइए। और टॉपिक वाइज राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। शाम को 6 बजे इसका टेस्ट होता है रोज, और 9 बजे आपको मैं यूट्यूब पे व्याख्या दे देता हूँ। तो टॉपिक आप पढ़ लेना, फिर उसका टेस्ट देना, फिर यहाँ व्याख्या देखना। एक दिन में आप एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको गजब तरीके से राजस्थान जीके आपका मजबूत हो जाएगा। इसलिए निरंतर अध्ययन करना है, अभ्यास करना है, टेस्ट देना है। तो ये टेस्ट सीरीज लेना। इस टेस्ट की एक खासियत है कि आपको इस टेस्ट सीरीज में हर रोज टेस्ट मिलते रहेंगे। जैसे एक टेस्ट सीरीज पूरी होगी, फिर स्टार्ट होगी, फिर स्टार्ट होगी, ऐसे चलती रहेगी। तो ये बहुत फायदेमंद है। शायद ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा कि इतने टेस्ट आपको एक साथ ऐसे ऐसे उपलब्ध करवाता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो पहला प्रश्न देखिए आज का क्या है। सांजी को किसका रूप मानकर कन्याएं पूजन करती है? सांजी को किसका रूप मानकर कन्याएं पूजन करती है? तो किसका रूप मानती है? पार्वती का मानती है। और अभी ये प्रश्न है, अभी सीएटी का जो पेपर हुआ था और आरपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था। तो ये देखो क्यों, क्योंकि कक्षा 6 से 12 की जो पुस्तक है उनमें से ज्यादातर आरपीएससी उठाती है। चाहे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई पेपर देख लो, 6 से 12 की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है नानक क्लासेज पे, पूरी एकदम गजब तरीके की बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है। 6 से 12 की वन लाइनर, आप वो भी लेख के पढ़ सकते हो। तो सांझी पार्वती की पूजा की जाती है। ये देखो ऐसे बनाई जाती है सांझी। और किस पर्व पे बनाई जाती है आपसे पूछे तो दशहरे के पर्व पर, दशहरे पर्व पर सांझी बनाई जाती है। और किसकी पूजा होती है? पार्वती। जैसे दुर्गाष्टमी को दुर्गा की पूजा होती है ना, उस प्रकार। तो ये तस्वीर देख लो, तस्वीर में भी आपको साथ साथ में समझ में आ जाएगा। ये है सांझी बनाई हुई, माता पार्वती का पूजन। देखो ये रहा माता पार्वती का पूजन। तो ये ऐसी बनती है सांझी। कभी बनानी हो तो बना लेना, मैंने चित्र भी आपको दिखा दिया। दूसरा प्रश्न देखो, भीलवाड़ा के शाहपुरा में किस जाति के जोशी चितेरों द्वारा फड़ चित्रण किया जाता है? सुनते हैं ना अपने कि शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ चित्रण कला बड़ी गजब की प्रसिद्ध है और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध है। तो छिप्पा जो होते हैं ना, छिप्पा छिप्पा जाति के लोगों के द्वारा ये जोशी चितेरे होते हैं, ये फड़ का चित्रण करते हैं। आपके सामने ये देख लो फड़। अब फड़ आपको ये भी तो पता है, क्लियर आपने पढ़ रखा है क्योंकि जुड़े हुए हैं कि कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है, कपड़े पर चित्रांकन और लेखांकन, यानी देवी देवताओं की पूरी ऐतिहासिक कहानी उनकी गाथाएं लिखी जाती है, कथाएं लिखी जाती है। किस पे? फड़ के ऊपर। फड़ को फड़ कह देते हैं, पड़ कहते हैं। बाबू जी की, देव नारायण जी की, इनकी फड़ बांची जाती है। ठीक है, तो शाहपुरा में किस जाति की? छिप्पा जाति की। आपके सामने तस्वीर, ये पड़ी कपड़े के ऊपर अलग अलग डिजाइन, उनके चित्र बनाए जाते हैं, उनकी गाथाएं पूरी। तो ये ध्यान रखना। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ के मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? देखो प्रश्न बहुत बार आता है। ये सारे प्रश्न ज्यादातर मैं सोर्स आरबीएससी की पुस्तक से उठाऊंगा ताकि सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पुट पेपर में मिल जाए। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए? काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। और वहां बनाई जाती है कावड़। क्या बनाई जाती है? कावड़ बनाई जाती है। और मांगीलाल जी जो मिस्त्री है वो कावड़ कला के बड़े गजब के कलाकार हैं। ये देखो मांगीलाल जी आपके सामने किस कला के, ये देखो कावड़ तैयार कर रहे हैं। कावड़ होती है ना, ये देखो कावड़। देवी देवताओं को अंदर आराम से बिठाया जाता है, रेस्ट करवाया जाता है उनके मकान। देखो जैसे बेवान होता है ना, ले जाते हैं जल पूजन के लिए, वैसे देखो कावड़। ये है मांगीलाल जी मिस्त्री। अब मिस्त्री जी का मिस्त्री हुआ, मिस्त्री का मांगीलाल जी मिस्त्री कावड़ के बनाते हैं बस्सी। ठीक है, जैसे कठपुतली भी बनाई जाती है। कठपुतली देवीलाल सांबा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की बताई थी, शाहपुरा भीलवाड़ा। और ये मीनाकारी है, जयपुर की प्रसिद्ध है। तो देख लो मांगीलाल जी मिस्त्री को। अगला, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में कहाँ की गई थी? जिस विद्यार्थी ने रीट लेवल फर्स्ट का पेपर दिया है, ये प्रश्न आया था।
भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ की गई? 1952 में उदयपुर में की गई। ये देख लो, भारतीय लोक कला मंडल, ऐसे चित्र बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे चित्र बने हुए वहां पे ये लोक कला मंडल है। कहाँ स्थापित है? उदयपुर के। किसने स्थापना की थी? देवीलाल सांबर, देवीलाल सांबर। अब मुझे कमेंट करके बता दो, अगर कोई विद्यार्थी सुबह रोज करंट की क्लास लेता है, निरंतर लेता है, वो मुझे जरूर बता देगा कि राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से देवीलाल सांबर पुरस्कार 2023 किसे मिला? 2023 किसे मिला? मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी जरूर बताओगे कि जो जुड़े हुए हैं। ताज़ा अब की बात है, अभी कुछ दिन पहले मैंने थे, उनकी रचना बता देता हूँ, रॉन्ग नंबर, रचना बता देता हूँ, रॉन्ग नंबर के लिए दिया गया। अब किसको दिया, अब मुझे कमेंट करके बताओगे। तो उत्तर आ जाएगा उदयपुर लोक कला मंडल। और असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हो तो, सोज्जत पाली किसके लिए प्रसिद्ध है, जिसे 16वां जीआई टैग दिया गया था? क्या दिया गया? जीआई यानी जियोग्राफिकल इन, जो टैग दिया जाता है, इंडेक्स दिया जाता है, टैग दिया जाता है, इनटैग, वो दिया जाता है। वो किसको दिया? अब देखो, सोज्जत कहाँ पे है? पाली में। अब यहाँ तस्वीर देख लो किसकी दिखाई दे रही है, चित्रों के माध्यम से समझा रहा हूँ मैं आपको, कोशिश मैंने पूरी की है, मेहनत लगा के चित्र सेट किए ताकि आपको याद रहे। और ये तो महिलाएं तो याद रहेगी, आपड़ी देखिए कुप्पी थारली, आपड़ी कुप्पी, सोज्जत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है, कटेगी मेहंदी, आपड़ी कुप्पी, ए पड़िया थारा हाथ और आला गिड़ी मेहंदी। थोड़ी बड़ी खुश हुआ मेहंदी देखी, क्योंकि उनका हार श्रृंगार का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये मेहंदी। आ देखो मेहंदी के ढेर, बिकती है मेहंदी, ये मेहंदी के पौधे, और ये देखो पे के अंदर वो कटाई छंटाई कर रहे हैं, खरपतवार हटा रहे हैं। तो ये कौन सी है? सोज्जत की मेहंदी। अब तक राजस्थान के 16 ऐसे उत्पाद हो गए लोगों सहित जिन्हें जीआई टैग दिया है। तो किसको, सोज्जत की किस क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है, ठीक है। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? ये प्रश्न आ चुके हैं सारे, पिछले 2022 में पूछे गए प्रश्न है। मोती भारत, ठीक है, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो ये जालोर के अंदर। कहाँ पे? जालोर। आ देख लियो, आ वह मोती भारत, आ देखो कढ़ाई करड़ी मोती भारत की। और आ तो थारी देखड़ी उसी लगभग क्या होती है, जो जो लड़कियां होती है वो अपने ससुराल ले जाने के लिए दहेज के रूप में से मणियों वाली तैयार करते हैं, अलग अलग डिजाइन वाले करते हैं ना। तो नाम मांगो कि मोती, क्योंकि मोती अलग अलग चीजों में मोती पिरोती है, कोई कभी कुछ ही बनाती है, कभी तोते मोर आती है, ऐसे भी बना लेते हैं, अलग अलग डिजाइन की चीजें बनाती है। और ये देखो, ये घाघरे पर भी मोती की कढ़ाई की हुई है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर की मोती भारत की कढ़ाई प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आया हुआ है 2 बार, 2022 में रिपीट हो चुका है, वापिस हो सकता है, चित्रों के माध्यम से भी आप समझ लेना। राजस्थान का कौन सा स्थान टाई एंड डाई की कला के लिए प्रसिद्ध है? टाई एंड डाई है, मुख्य रूप से कह सकते हैं बंदेज कला, टाई एंड डाई, या ठीक है टाई एंड डाई, या कह सकते हैं बंदेज कला। तो बंदेज कला के लिए राजस्थान में जोधपुर प्रसिद्ध है। वह बंदेज कला देखो, बांध के अंगी टाई डाई करनी, ठीक है, ये बंदेज कला है। टाई एंड डाई पूछे, जोधपुर। अगला, जालोर का कौन सा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जहां मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं? अब टेराकोटा का मतलब दिमाग में रखना कि कच्ची जो मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी से जो चीजें बनाई जाती है उनको पकाया जाता है। जैसे टेराकोटा का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा मोलेला रासमन, मोलेला रासमन यानी पक्की मिट्टी के बर्तन पकाए हुए। जैसे कुम्हार होते हैं ना, पहले बर्तन बनाते हैं, कच्ची मिट्टी से तैयार कर लेते हैं, आकृति देते हैं, फिर उनको पकाते हैं, वो टेराकोटा हो गया, पक्की मिट्टी, ठीक है, पकाया जाता है उन बर्तनों को, वो टेराकोटा है। तो जालोर का कौन सा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं, तो वो गांव है हरजी गांव, हरजी गांव। ये देखो, ये घोड़े रे, ठीक है, ये रे घोड़े, ये घोड़े बनाए हैं, ये देखो पकाड़ा, देखो पत्थर शेर मिट्टी शेर बनाए हुए ना घोड़े। कहाँ की प्रसिद्ध? हरजी गांव के। जैसे लेटा गांव के खेसले प्रसिद्ध है, तो जालोर के अंदर है मामा जी के घोड़े। चांदी के आभूषणों की तारकसी, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मेरे हिसाब से कला संस्कृति में एग्जामिनर का सबसे फेवरेट पर्सन है। चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ पे? राजसमंद के अंदर। आज 4 बजे मैंने क्लास पढ़ाई थी ना, नाथ द्वारा में राज सिंह ने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। नाथ द्वारा के अंदर पिछवाई कला प्रसिद्ध है,
पिछवाई कला, कितनी बार प्रश्न आता है नॉर्मल। पिछवाई कला भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण इस पे किया जाता है। तो ये चित्र देख लो, चांदी के आभूषणों की तारकसी है, ये रहो चांदी के आभूषणों की तारकसी। देख लो चित्र, देख लो, समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, अगला, खंडेला, सिक्कर और बिनाए अजमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? खंडेला, सिक्कर और बिनाए अजमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोटा किनारी उद्योग के लिए। गोटा सुना ना, लप्पा लप्पी किरण किसके प्रकार है? गोटे के प्रकार। खंडेला वर्तमान में और चर्चा में भी। खंडेला ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें तो यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित हो रहा है, यूरेनियम खनिज के प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि खंडेला तहसील का एक स्थान है, गांव है रोहिल या रोहिल। रोहिल गांव में यूरेनियम के भंडार मिले, रोहिल गांव में यूरेनियम के भंडार मिले और यहाँ पे खनन भी शुरू हो जाएगा, इसलिए चर्चा में है। अब एक चीज मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि पीछे मैं मेले त्योहार आपको करवा चुका हूँ। बिनाए में कौन सी होली प्रसिद्ध है? होली कौन सी प्रसिद्ध है बिनाए अजमेर की? मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये चीजें आपके लिए मैं पूछूंगा, तब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा भी हाँ ये चीज हमने पढ़ी थी, तब आएगा। किस स्थान का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है? जब भी रमकड़े उद्योग की बात है, इस पत्थर के नाम की बात आए, तो ये गलियाकोट, और गलियाकोट है कहाँ पे? डूंगरपुर में। फिक्स प्रश्न आता है एक तो ये गलियाकोट। डूंगरपुर की बात करें तो आपके दिमाग में कभी कभी आएगा मांडों की पाल। क्या आएगा? मांडों की पाल किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा खनिज निकलता है? फ्लोराइट। ये प्रश्न फिक्स है, ये पेपर में छपते ही छपते हैं कि मांडो की पाल, फ्लोराइट, डूंगरपुर, गलियाकोट किस नदी के किनारे हैं? माही नदी के किनारे हैं। अच्छा, एक और प्रसिद्ध है गलियाकोट किसके लिए? दाऊदी वोहरा संप्रदाय, दाऊदी वोहरा संप्रदाय की पीठ है, की पीठ। ठीक है, देखो छींच एक और नाम आया है, इसका छींच का नाम आया है। छींच है बांसवाड़ा में, यहाँ छींच माता का मंदिर है, छींच माता का मंदिर है छींच के अंदर। एक है छींक माता, छींक माता कहाँ की प्रसिद्ध है? छींक माता और हिचकी माता, हिचकी माता आज जयपुर की है। एक हिचकी माता का मंदिर सवाई माधोपुर में भी है, ये जयपुर, ये भी ध्यान रखना। अगला, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किस पुस्तक में किया? ये भी चित्रकला में जब भी हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किया, किस पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग में। ये महाराज हैं कौन? ये हैं आनंद कुमार जी स्वामी। चित्र देख लो कहीं मिल जाए तो। और ये देखो चित्र इनके ऐसे बनाए हुए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि राजस्थानी जो चित्रकला है उसका वैज्ञानिक विभाजन किया। वैज्ञानिक है विभाजन किया किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। किस पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग में। कब? 1916 में। सारे प्रश्न आए हुए हैं और ये है आनंद कुमार स्वामी। अगला, चित्रकला व इनकी उपशैलियों के बारे में असत्य बताइए। प्रश्न बहुत सिंपल आता है एग्जामिनर के अंदर। अभी ये जो पेपर हुआ था आपका ईओआरओ का, इतना आसान पूछा, सीधा ही पूछ लिया कि बूंदी चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली किस शैली की उपशैली है? ठीक है, देखो मेवाड़ शैली के अंदर एक तो सावर आती है, एक शाहपुर आती है, एक बनेड़ा आती है और बागोर उपशैली है। ठीक है, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा और बागोर ये सारी मेवाड़ शैली की उपशैली है। मारवाड़ शैली की उपशैली है नागौर, गाणेराव, पाली, रिया, नागौर, बिनाए, अजमेर, भिनाए, जूनिया उपशैली है सारी। डुंडाड़ की उपशैली है उनियारा, टोंकवाड़ी, इसरदा, जो इसरदा बांध बना हुआ है, उधर सामोद, जिलाए, शेखावटी, ये सारी डुंडाड़ की उपशैली है। हड़ौती की देखो बूंदी, ये अभी पेपर आया, ईओ आरओ में पूछा गया। कोटा, झालावाड़। अब देखो ये शाहपुरा, शाहपुरा इसकी उपशैली नहीं है, क्योंकि शाहपुरा किसकी उपशैली है? मेवाड़ की। तो ये असत्य हो जाएगा। असत्य पूछे प्रश्न, देखो कितना घुमा फिरा। इसको स्क्रीनशॉट लेना। और ये नए नए नाम है, देखो सावर, बनेड़ा, बागोर मेवाड़ की है, रिया, बिनाए, जूनिया मारवाड़ की है, जिलाए, सामोद, इसरदा डुंडाड़ की है। प्रश्न आ सकता है पेपर में, क्योंकि प्रश्न सिंपल ही आता है राजस्थान जीके का, लेकिन हमारा गलत हो जाता है तो हमारे लिए एक पहाड़ खड़ा हो जाता है। ये आप जब आप जिसने एग्जाम दिया है, जो असफल हुए हैं या जो मिस्टेक किए पछता रहे हैं, वो जानते हैं।
अगला, चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक के समय को कहा जाता है? यहाँ मैं कल्चर पढ़ा रहा हूँ, 4 बजे की क्लास, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो सारे विद्यार्थी वो क्लास देखा करो। ऐसे नहीं कि ऊपर नाम लिख दिया असिस्टेंट प्रोफेसर तो उसके लिए होगी, आपके लिए कोई जीके और आएगा, तो वहाँ वो क्लास लेते रहना, चाहे बीएसटीसी है, चाहे रीट है, कोई भी तैयारी कर रहे हो, आपको मजबूत पहले से बनना है ताकि परीक्षा आए तो हम मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकें। चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल कहते हैं अमर सिंह प्रथम के काल को, जबकि चावंड चित्र शैली शुरू, चावंड चित्र शैली की शुरुआत, की जो शुरुआत हुई थी ना, शुरुआत वो महाराणा प्रताप के समय हुई थी। अब जिसने 4 बजे की क्लास ले रहा है ना हिस्ट्री, बड़ी गजब समझ में आएगी उसकी। महाराणा प्रताप के समय शुरुआत हुई थी, ठीक है। एक चित्रकार का जरूर नाम याद रख लेना, निसारुद्दीन या नासरुद्दीन, नासरुद्दीन चित्रकार चावंड चित्र शैली का था। स्वर्ण काल था अमर सिंह, क्योंकि अमर सिंह के काल में महाराणा प्रताप के समय 1585 में राजधानी बन गई और ये 1614 के आसपास लगभग रही थी, तो उस समय अमर सिंह के काल में ये चित्र शैली खूब पनपी थी। साहबदीन और मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? एक तो ये साहबदीन, एक में आगे और आएगा साबुद्दीन, ये बार बार प्रश्न पेपर में फिक्स पूछते हैं। साहबदीन और मनोहर किसके दरबार के चित्रकारी थे? मेवाड़ शासक जगत सिंह प्रथम, मैंने आपको बताया था ना, जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल है। मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल, ठीक है। साहबदीन, साबुद्दीन नहीं है, साहबदीन व मनोहर किसके दरबारी चित्रकार हैं? जगत सिंह प्रथम। ये टेस्ट सीरीज है जो मैं, ये जो 9 बजे की क्लास ले रहा हूँ, ये 6 बजे आपको नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से या गूगल प्ले स्टोर से। 6 बजे इसका टेस्ट मिल जाता है आपको ऐप के अंदर। ये इसका चार्ज देखो 200 रुपये है, इसका प्राइस कितना है? 200 रुपये है भाई, 1 साल के लिए, 31 दिसंबर 2023 तक की इसमें वैलिडिटी है। हर रोज शाम को 6 बजे टेस्ट मिलेगा, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति। एक बार ये टेस्ट सीरीज पूरी होगी, दोबारा फिर स्टार्ट, फिर स्टार्ट होगी, यानी आपको कंटिन्यूस टेस्ट मिलते रहेंगे और बदल बदल के मिलते रहेंगे। जैसे एक पूरा हो चुका है, अब दूसरी बार चल रहे हैं हम, दूसरे में भूगोल फिर पूरी कर दी, अब कला संस्कृति पर चल रहे हैं, फिर इतिहास और राजनीति पढ़ेंगे, तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। सारे टेस्ट आपको ऐप में वहीं पढ़े मिलेंगे, ठीक है। कितनी बार अभ्यास कर लो, तो ये ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत खास है। राजस्थान जीके के लिए आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम किस शैली के चित्रकार है? अब देखो ये चित्रकार देखो, सारा मोटा मोटा नाम है। नारायण भगवान को नाम है, चतुर्भुज भगवान को नाम है, रामलिंग नाम आ गयो, तुलसीराम आ गयो, यानी एकदम धार्मिक प्रवृत्ति का लगभग नाम है। तो धार्मिक प्रवृत्ति में किसी नाथ द्वारा चित्र शैली, नाथ द्वारा शैली का नाम आए तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये राजसमंद की है। इसकी खासियत, नाथ द्वारा चित्र शैली पिछवाई चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्र भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किस शैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया? ये आरपीएससी असिस्टेंट में पिछली साल 2021 के पेपर में पूछा गया था। श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाई गई शैली थी देवगढ़। कौन सी थी? देवगढ़। अमरदास बाटी, दाना बाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह बाटी, शिवदास किस शैली के चित्रकार थे? अमरदास बाटी, दाना बाटी, शंकरदास, लगभग बाटी जितने भी आए जोधपुर शैली के, जोधपुर चित्र शैली के। बनी ठनी चित्र के बारे में कथन बताइए। आप देख लियो, बनी ठनी आपने बहुत सारी पुस्तकों के अंदर है, किताबों के अंदर इसको पूछा होगा, और चित्र शैली में जब भी प्रश्न आता है पहली प्राथमिकता किससे होती है? बनी ठनी से, ठीक है। बनी ठनी चित्र के बारे में कथन बताइए। यह चित्र मोर ध्वज न्यालचंद ने बनवाया था। गजब का है यह प्रश्न कि इस चित्र को बनाने का श्रेय जाता है मोर ध्वज निहालचंद। एरिक डिक्सन ने भारत की इसे मोनालिसा कहा। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की क्या कहा? मोनालिसा कहा। 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ, ये भी बिल्कुल। यह चित्र सावंत सिंह, जिसे नागरीदास के नाम से पुकारा जाता था, के समय चित्रित हुआ, ये भी सही है। तो सारे सही। देखो, बनी ठनी कौन सी शैली? किशनगढ़ चित्र शैली। किसने बनाया? मोर ध्वज निहालचंद ने। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा।
1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ। यह चित्र सावंत सिंह नागरीदास के समय चित्रित हुआ क्योंकि इसकी पासवान थी, उसके लिए ये चित्र बनाया गया था। और इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो फयाज अली को इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो ये देखो चित्र, जब भी राजस्थान की चित्रकला में नारी सौंदर्य की बात करें तो उत्तर क्या आ जाएगा, बनी ठनी का आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अगला, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंग महल बूंदी का निर्माण किसने करवाया? हड़ौती में दो इंपॉर्टेंट है, एक बूंदी शैली और एक कोटा शैली। बूंदी और कोटा शैली। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है रंग महल। रंग महल कहाँ पे? बूंदी में। इसका निर्माण 76 साल ने करवाया था। मैं जब भी इसकी बात करता हूं तो एक बात बताता हूं कि छत के क्या लगाना है, रंग लगाना है। छत के क्या लगाना है, रंग। तो 76 साल रंग महल बूंदी। ये देख लो, ये चित्र है रंग महल बूंदी के भित्ति चित्र, यानी दीवारों, भित्ति चित्र का मतलब दीवारों पर जो चित्र बने होते हैं ना, उनको भित्ति चित्र कहते हैं। एक शैली, अब जो बूंदी शैली है इसकी एक खासियत है, ये पशु पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आपसे पूछे कि कौन सी चित्र शैली पशु पक्षियों को समर्पित है? पशु पक्षियों के चित्र बने सर्वाधिक बूंदी में। और आपसे पूछे शिकार के दृश्य, जब भी प्रश्न आए शिकार के दृश्य, तो आपको कौन सी शैली करनी है? कोटा चित्र शैली, कोटा। ठीक है, शिकार के नारियों के द्वारा, खास करके नारियों के द्वारा भी शिकार किया जाना, कोटा चित्र शैली। तो रंग महल बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? 76 साल ने करवाया था, ये याद रखना। अगला, बलदेव, डालूराम, सालगा व सालिग्राम किस चित्र शैली के कलाकार थे? अब मैं आपको एक चीज यहां से और बता देता हूं कि जो विद्यार्थी अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहा है, सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है सूचना सहायक की, तो उसके लिए हमारे प्रताप क्लासेज जो दूसरा चैनल है जिसपे रोज सुबह 6 बजे इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आता है, उसमें नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो। सिर्फ 50 रुपए में, कितने में? कुछ भी प्राइज नहीं है। देखो, एक दान पुण्य का काम, 50 रुपए के अंदर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स मिल रहा है। तो प्रताप क्लासेज ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। इस प्रकार का आपको चिन्ह मिलेगा पीले रंग का, प्रताप क्लासेज, और कर लीजिए। और जो विद्यार्थी संगणक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि संगणक में आपके लिए राष्ट्रीय और राजस्थान है, तो उसके लिए भी सिर्फ 50 रुपए में हम फिर एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो अध्ययन कीजिए, मस्त रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, बस पढ़िए जरूर। बलदेव, डालूराम, सालगा व सालिग्राम किस शैली के चित्रकार हैं? अलवर चित्र शैली के। उनियारा शैली पर किन शैलियों का मिश्रित प्रभाव दिखाई देता है? ये अभी आरपीएससी ने 2022 में पूछा है। उनियारा शैली जो टोंक की है, उनियारा शैली टोंक की है, इस पर किन शैलियों का मिश्रित प्रभाव पड़ता है? जयपुर और बूंदी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 अक्टूबर में ये प्रश्न आया था कि जयपुर और बूंदी चित्र शैली पर किसका, जयपुर और बूंदी शैली दोनों का मिश्रित प्रभाव किस शैली पर पड़ा? उनियारा शैली। तो ये प्रश्न दोबारा रिपीट होने हैं, बड़े एग्जामों में आगे तो छोटे में तो पक्के आएंगे। किस चित्र शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी व मोती महल देखने को मिलते हैं? यानी कि किस चित्र शैली के भित्ति चित्र, भित्ति चित्र का मतलब दीवार पे जो चित्र होते हैं, अजारा की ओवरी और मोती महल देखने को मिलते हैं? तो देवगढ़ के अंदर, कहां पे? देवगढ़ चित्र शैली है, उसमें देखने को मिलते हैं। मारवाड़ में दामनी क्या है? अभी ताजा है, अभी ये रीट में आए हुए सारे प्रश्न। ठीक है, ओढ़नी का एक प्रकार है। मारवाड़ में दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र अद्भुत किए गए। रीट में इतने सिंपल राजस्थान जीके के प्रश्न आए थे। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र अद्भुत किए गए। देखो, भगवान राम के, पांडवों के, भगवान शिव के, तो कितनी बार बता रहा हूं मैं, भगवान श्री कृष्ण के जीवन के। और ये देख लो, भगवान श्री कृष्ण, ये इनकी गोपियां देख लो, और ये तस्वीर दिखाई। ठीक, दुर्गा सिंह, काशीनाथ और कैलाश चंद्र का संबंध किस हस्तकला से है? दुर्गा सिंह, काशीनाथ और कैलाश चंद्र का संबंध किस हस्तकला से? अब ये प्रश्न आपको आएंगे। ये प्रश्न मैंने सारे आरबीएससी की बुक से उठाए। चाहो तो एक टेस्ट सीरीज है हमारी आरबीएससी की, वो भी आप ले सकते हैं, उसमें बार बार आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा मीनाकारी। अच्छा, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लू पोट्री का मतलब नीले बर्तन। थेवा कला प्रतापगढ़ की, और उस्ता कला बीकानेर की। आपसे पूछे ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री, तो आपका उत्तर क्या होगा?
आपका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा कोटा। आपसे पूछे कागजी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कागजी, अगर आपसे पूछे कागजी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है तो आपका उत्तर होगा अलवर। आजकल एक और चर्चा में आगे कि सुनहरी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, सुनहरी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है तो आप बताओगे बीकानेर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। ब्लू पोटरी तो जयपुर वाली है, करपाल सिंह शेखावत। 1983 में पद्मश्री और 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित कोमल कोठारी का संबंध किस संस्थान से? शानदार प्रश्न। हम दो पुरस्कार करंट में पढ़ते हैं, कोमल कोठारी पुरस्कार, एक कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। कोमल कोठारी सीधा पुरस्कार दिया जाता है 12 मई को जोधपुर की स्थापना दिवस पर। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा। तो ये है कितने दिन आप करंट में कोमल कोठारी पढ़ रहे थे, ये है साहब कोमल कोठारी। 2004 में पद्म भूषण मिला 2004 में, और 1983 में पद्म श्री मिला किसे? कोमल कोठारी का संबंध रहा अरबी फारसी शोध रूपायन संस्थान, किसका? रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के अंदर आई, इसका संस्थापक थे। 1960 में इन्होंने किसके साथ मिलकर? विजयदान देथा के साथ मिलकर रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में स्थापना की थी, ये कोमल कोठारी। और ये देखिए 1929 में जन्म, 2004 में मृत्यु, श्री कोमल कोठारी। सम्मान देते हुए राष्ट्रपति, क्योंकि पद्म श्री ये पद्म पुरस्कार कौन देता है? राष्ट्रपति। तत्कालीन एपीजे अब्दुल कलाम से ये पद्म पुरस्कार लेते हुए आपके सामने 2004 में इन्हें मिला था। ये आपके सामने कोमल कोठारी जी, तस्वीर याद रखना हमेशा। अब क्वेश्चन तो आपके लिए बन गया, तो मेरे साथ जुड़े हुए क्वेश्चन तो उनके लिए बन गया कि दोनों क्वेश्चन बताने हैं, 1 और 2। कौन सा? कि कोमल कोठारी पुरस्कार 12 मई को किसको दिया गया, और कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसको दिया गया। हिंट आपको थोड़ा थोड़ा देता हूं कि 2022 में जो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया वो एक तमाशा कलाकार है। इतना हिंट आपको मिल गया कि वो तमाशा कलाकार है। और जो 12 मई को दिया गया कोमल कोठारी पुरस्कार, वो किसको दिया गया? नए से नाम आता है, पहला ही बता देता हूँ, ठीक है? नए से क्या, कैसे नाम आता है जो 12 मई वाला दिया था। अब इतना हिंट मिल गया, अब मुझे कमेंट करके सारे बताओगे। राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्पकला के लिए विख्यात है? इस मोलेला गांव को कुम्हारों का गांव भी कहते हैं, कुम्हारों का गांव भी कहते हैं, ठीक है, कुम्हारों का गांव कहते हैं। राजसमंद का मुलेला गांव किस शिल्पकला के लिए विख्यात है? आपके सामने तस्वीर है। इसके लिए मरण शिल्प के लिए मिट्टी के पके हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए मिट्टी की वस्तुएं बनती है पकी हुई। ये आपके सामने इसी तस्वीर मिट्टी के बनी हुई है। और अभी ताजा सीएटी में पूछा था मोहनलाल कुमार, ठीक है, मोहनलाल कुमार इसके प्रसिद्ध सिद्धस्थ है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ कि मोहनलाल जी कुमार थोड़े अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके लिए, ठीक है, अभी न्यूज आई थी, तो न्यूज के साथ ही एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया कि मोहनलाल कुमार का संबंध किस गांव से है? मुलेला गांव, टेराकोटा, मरण शिल्प यानी टेराकोटा, ठीक है, ये याद रखना। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित है? नोट करना वो और ये दोनों को याद रखना, किससे? जयपुर शैली से। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? लाहौर से लाई गई थी। ये पहले ईरान से लाहौर आई और लाहौर से मीनाकारी की कला मानसिंह लेके आए थे लाहौर से मानसिंह प्रथम लेके आए थे, ठीक है। एक ब्लू पोट्री है, वो भी इनके काल में आई थी, लेकिन स्वर्ण काल राम सिंह द्वितीय के काल को कहा जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट में दिए थे। यहाँ इसकी व्याख्या आपके लिए होगी, क्योंकि बदल बदल के क्वेश्चन थोड़े थोड़े ऐसे मिलते रहेंगे, आपको निरंतर प्रवाह में मिलते रहेंगे, ऐसे तैयारी होती रहेगी। अब इतने परसेंट दिए मैंने आपको, सिलेबस दे दिया, भी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपने टेस्ट दिया, आपको पता लगा भी इतने मेरे परसेंट सही है, इतने गलत हो रहे हैं, तो आप उससे और अध्ययन करोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और टेस्ट सीरीज चल रही है सारी, सेकंड ग्रेड की, कॉलेज लेक्चरर की, फर्स्ट ग्रेड की, राजस्थान सामान्य अध्ययन है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट की है, और सारी राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज हो चुकी है। 1 जून से राजस्थान पुलिस रीट, प्री रेट, मेंस, ये सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू हो जाएगी। बस आपको निरंतर पढ़ना है, अध्ययन करना है। सुबह 8 बजे करंट की क्लास, शाम को 4 बजे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास, और 9 बजे राजस्थान
अध्ययन की क्लास। इस प्रकार आप अध्ययन करोगे, भर्तियां आती रहेगी आगे, आप फॉर्म अप्लाई करोगे, लेकिन पहले से आपको तैयार रहना है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।